नमस्कार दोस्तों, मैथ ज्ञान भाई गोविंद शर्मा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सरलीकरण। देखते हैं कल कुछ भिन्नें पढ़ी थी, जैसे एक माइनस एक बटे एक माइनस एक बटे एक माइनस एक बटे एक माइनस एक बटे 5। छः कर लो। अब कल के जोड़ रहे हैं हम, इसे सॉल्व करते हैं केवल। वैसे पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। देखते हैं एक और, इसको लिखते हैं अंश और। क्या क्या लिखना है आपको? कितनी बार एक आ रही है? एक दो तीन चार। एक 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 और एक। चिन्ह किसका है? माइनस का। ठीक है, चिन्ह आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है। चिन्हों का बस इतना ही मतलब है, यदि माइनस आ रही है तो पीछे की संख्या घटेगी, यदि प्लस आ रही है तो पीछे की संख्या जुड़ेगी। ठीक है, आगे की संख्या का हमेशा गुणा ही करना है। अब गुणा करेंगे 6 का 1 से, 6 एकन 6, 6 में से एक घटाएंगे, ये वाली एक, तो आएगा 5। इस 6 का सामने की 1 से गुणा करेंगे, 6 एकन 6, पीछे वाले एक को उठाएंगे तो 5 एकन 5, 5 में से इस वाली 6 को घटाएंगे, 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस। अब देखिए -1 का गुणा करेंगे इस वाली 1 से, -1, कितना घटाएंगे? 5, 5 घटाएंगे तो -1 और -5 ये हो जाएगा आपका -6। -6 का गुणा करेंगे आप 1 से तो -6, फिर घटाएंगे कितना? -1। अब घटाएंगे, चिन्ह लगाएंगे माइनस का, -6 की -6, माइनस माइनस +1, कितना बचेगा? -5, क्योंकि -6 +1 हो जाएगी। इन दोनों को लिखते हैं आप -5 बटे -6, माइनस कट जाएगी आपकी 5 बटे 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे एक और देख लो, दोनों दोनों चिन्हों वाली, 1 + 1 बटे 2 - 1 बटे 3 + 1 बटे 4 - 1 बटे 5 + 1 बटे 2। अब हम चिन्ह दोनों ही मिक्स है, माइनस और प्लस। वैसे मैंने करा दिए थे कल, एक बार और देख लेते हैं। आप इसको पकड़ेंगे एक और, अब नीचे चलना है हमें टोटल 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 4 3 2 1। चिन्ह देख लो आप, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो 5 पे प्लस है, 4 पे माइनस है, 3 पे प्लस है, 2 पे माइनस है और 1 पे प्लस। जहां प्लस होगा वहां पीछे की संख्या जुड़ेगी, जहां माइनस होगा वहां पीछे की संख्या घटेगी। बस इतना ही मतलब है प्लस माइनस का, और कुछ नहीं है। आगे की संख्या का हमेशा गुणा ही करना है। देखो 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, 10 में चिन्ह प्लस का है तो 1 जोड़ेंगे, 10 और 1। इस 2 का इस 5 से गुणा करेंगे, 2 के सामने जो 5 लिखी है उस 5 से गुणा करेंगे, 2 का 5 दूनी 10, 1 जोड़ेंगे 11। अब इस 11 का गुणा इस 4 से करेंगे, 11 चौका 44, परंतु चिन्ह किसका है? माइनस का। तो अब ये पीछे वाली संख्या पीछे कितनी है? 2, 2 घटेगी, 44 - 2 कर दोगे तो 42। अब इस 42 के सामने कितनी संख्या है? 3, 3 का गुणा करेंगे 42 से, 42 दिया होते हैं 126, 126 में प्लस का चिन्ह जोड़ेंगे 11, 126 और 11 हो जाएंगे आपके 137। ठीक है, 137 का गुणा करेंगे आप 2 से, 274,
और 274 में से आप 42 घटाएंगे, पीछे 42 है, चिन्ह यहाँ माइनस का है, 2 3 और 2, 232। अब 232 का गुणा करेंगे 1 से, गुणा करेंगे 1 से, 232 का गुणा 1 से करेंगे और इसमें जोड़ेंगे कितना, 232 गुणा 1 से करेंगे, उसमें जोड़ेंगे 137, 9 6 369, ये बटे ये लिखना है आपको, 369 बटे 232, ये आंसर आपका। ठीक है, अब सारे पर हुए परिवर्तन, चिन्ह माइनस प्लस अलग अलग ले लिए, मिक्सअप ले लिए, एक परिवर्तन और रह गया है, यहाँ एक ना आए, यहाँ कोई और संख्या आ जाए तो इस संख्या का देखो भाग लगाते हैं हमेशा, ये वाली संख्या भाग में जाती है, संख्या पलटती है तो ये संख्या पलट जाती है, तो यहाँ इसका भाग नहीं लगा रही, क्योंकि एक का भाग लगाएं चाहे नहीं लगाएं कोई मतलब नहीं है, अगर अलग संख्या आएगी तो आपको भाग लगाना पड़ेगा। वही देखते हैं हम, 2 प्लस 2 बटे 5 प्लस 3 बटे 1 प्लस 4 बटे 5, 3 प्लस 9 बटे 2 प्लस 3 बटे 1 प्लस 7 बटे, ठीक है, ये दो आपके सवाल है। अब यहां पे जो संख्याएं हैं, ठीक है, करना वही है 4 और 5, ठीक है। अब आप इधर से चलेंगे, आप 1 5 और 2, 1 5 2, ये वाली संख्या इससे पहले सवालों में यहाँ 1 1 थी, पर अब संख्या है, ये संख्या का भाग लगाते हैं, 3 तो बटे में 3, 2 तो बटे में 2, और भी होती ऊपर, यहाँ बटे में आ जाती, ये वाली संख्या हमेशा बटे में जाती, ठीक है। गुणा करेंगे आप, 5 एकन 5, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, पीछे वाली 4 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 का भाग लगाओ 3, ठीक है। अब इस 3 का आगे भी संख्या से गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 में 5 जोड़ेंगे आप 20, 20 में 2 का भाग लगाओ 10, ठीक है। 2 10 का इससे गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, और इस 3 को जोड़ेंगे पीछे वाली को 23, आंसर हो जाएगा 23 बटे 10। दोबारा देखो, 4 और 5, 4 5 लिखनी है, फिर आपकी वो 1 5 2, 1 5 2 बटे, यहाँ कितनी है 3 तो बटे में 3, यहाँ 2 तो यहाँ बटे में। अब आगे वाली संख्या गुणा करेंगे, पीछे की संख्या को जोड़ेंगे, 5 एकन 5, 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग लगाएंगे आप, 9 में 3 बार 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 से करेंगे, 5 3 15, 15 और 5 20, 20 में फिर 2 का भाग लगाएंगे 10, 10 में अब 10 का गुणा करेंगे 2 से, 10 दूनी 20, 20 में जोड़ेंगे कितना 3, 23 बटे 10। इसको देखो, यहाँ कितना है 7 और 8, 7 और 8, 1 2 और 3 बटे में कितना है 3 और 9, 3 और 8 एकन 8, 8 और 7 15, आगे की संख्या गुणा करना है, पीछे की जोड़नी है, 8 एकन 8, 8 और 7 15, 15 में 3 का भाग लगाओ आप तो 5, ठीक है। 8 और 7 8 पंजे 40, आगे की संख्या गुणा करेंगे, सॉरी हो गया, अब 5 का गुणा करेंगे इससे आप 3 से, 5 तिया 15, 15 और एक सेकंड,
तो लिखिए 7 और 8, 1, 2 और 3, ठीक है, बटे में 3 बटे में 9। देखते हैं 8 एकन 8, 8 और 7 15, 15 में आप 3 का भाग दो तो 5, ठीक है। 7, 7 और 8, 7 और 8 लिख लिया, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, ठीक है। संख्या आ रही थी तो 3 तो बटे में 3, 9 तो बटे में 9। आगे की संख्या गुणा करेंगे, पीछे की संख्या को जोड़ेंगे। 8 एकन 8, 8 में आप 7 जोड़िए 15, 15 में 3 का भाग लगाओ 5, अब 5 गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10, 10 में 8 जोड़िए 18, ठीक है। इस 5 का 2 से गुणा करो, 3 का भाग देंगे 5 आ गई, 5 5 का 2 2 का इंटू करो, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, फिर 9 का भाग दो 18 में 2, 2 गुणा 3 से करो, 3 दूनी 6, 6 में 5 जोड़ो आप 11, इन दोनों को लिखते हैं 11 बटे 11 बटे, ठीक है। आ गया होगा, कोई परेशानी होगी नहीं आपको, ठीक है। और देखते हैं अब देखो ये सवाल है। अब इस सवाल में आप वही पैटर्न है पूरा, पर ये 3 चर संख्याएं दे दी, एक साथ सॉल्व तो होंगी नहीं अब जी। तो आप इधर से इस सवाल को, इधर से इसका लास्ट, इस भिन्न का लास्ट स्टेप है, इसको उल्टा सॉल्व करो। इधर से करेंगे आप तो 26 में भाग देंगे आप 9 का, उल्टा चलेंगे तो उल्टा ही भाग दो, 9 का भाग दो आप, 9 दूनी 18, कितने बचेंगे 8, 9 का भाग 26 में दो, 9 दूनी 18, 8 बचेंगे, 8 का भाग दो 9 में, 8 एकन 8, कितने बचेंगे 8 एकन 8, 8 का भाग 9 में दो, 8 एकन 8, कितने बचेंगे तो बस 1। अब इस 1 का भाग दो 8, तो 1 का भाग 8 में जाएगा 8 बार, ठीक है। पहला भागफल आया है 2, दूसरा भागफल आया है 1, तीसरा भागफल आया है 8। जो ये भागफल आ रहे हैं यही ABC के मान हैं, जो ये भागफल आ रहे हैं यही ABC के मान है। A का मान 2, B का मान 1, C का मान 8। यदि हम इन मानों को इनके स्थान पे रखें और पुराने पैटर्न से सॉल्व करें, यही आएगा 9/26। इन मानों को इसमें रख दें और फिर हम प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। ए का मान 2 पूछा गया, आपसे पूछा गया है A + B + C, ठीक है। ए का मान 2, बी का मान 1, सी का मान 8, आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। एक और देखिए, एक बटे A + 1/B + 1/C + 1/D बराबर 17/60। तो A × B × C × D का मान ये दिया हुआ आपके लिए। अब की बार ABCD 4 संख्या, पैटर्न वही है, इधर से ही सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करो आप, 60 में आप भाग लगाओ 17, 60 में भाग लगाओ 17,
17 तिया 51, कितना बचेगा 9। 9 का भाग लगाओ आप 17 में, 9 एकन 9, कितने बचेंगे 1 का भाग 9 में लगाओ, कितने बचेंगे 8। 8 का भाग 9 में लगाओ, 8 एकन 8, कितना बचेगा 1 का भाग इस 8 में लगाओ, 8 बार जाएगा, आ गया 0। पहला भागफल 3, दूसरा भागफल 1, तीसरा भागफल 1, चौथा भागफल 8। ठीक है, अब आप यहां देखो ये भागफल आ रहे हैं, पहला भागफल 3, दूसरा भागफल 1, तीसरा भागफल 1, चौथा भागफल 8। यही भागफल इस ABC के मान हैं इनके। यदि इनको इनकी जगह पर रखा जाए तो यही मान निकल के आएगा। ए का मान मतलब ए का मान 3, बी का मान 1, सी का मान 1 और डी का मान, ए का मान 3, पहला भागफल 3 था तो यहाँ 3 आ रही थी। ए का मान 3, बी का मान 1, सी का मान 1, डी का मान 8। मानो इस यहाँ रख दो, 3 इंटू 1 इंटू 8 गुणा करेंगे तो 24। ठीक है, आ गया होगा। एक सवाल और देखो लास्ट इस पैटर्न का, फिर फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट पैटर्न जब सरलीकरण का पहला पैटर्न था जी, ठीक है, इसके बाद दूसरा पैटर्न चलेगा सरलीकरण का, लगभग लगभग 10 पैटर्न चलेंगे सरलीकरण के, पर करवाएंगे बहुत अच्छा। ठीक है, आप वही कहानी फिर वही कहानी, भाग दो 40 में, शायद गलत किया, 30/43। अब देखिए 30 का भाग दो 43 में, 30 कितना बचेगा 13। 30 का भाग दो 43 में, कितना बचेगा 13। इस 13 का भाग दो आप 30 में, 13 दूनी 26, कितना बचेगा आपके पास 4। 4 का भाग दो 13 में, 4 तिया 12, कितना बचेगा 1। 1 का भाग दो 4 में, 4 बार जाएगा भाई, कितना बचेगा 0। पहला भागफल 1, दूसरा भागफल 2, तीसरा भागफल 3, चौथा भागफल 4। यहाँ क्या है पहले नंबर पे ए का मान हो गया 1। दूसरे नंबर पे क्या है 2b, तो इस 2b का मान कितना होगा 2। 2b का मान 2, तो फिर b का मान कितना होगा 1। ठीक है, फिर क्या है इसमें 3c, 3c का मान कितना है यहाँ, 3c का मान 3, c का मान कितना हो जाएगा फिर, और d का मान तो दिया ये 4। दोबारा देखिए, यहाँ ए थी, ए का मान 1 पहला भागफल, फिर यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है 2b, 2b का मान 2, 2b बराबर 2, तो b बराबर 1, 2 का भाग लगा देंगे 2 में। 3c का मान कितना है 3, 3c बराबर 3, तो 1c बराबर कितना हो जाएगा 1, डी का मान हो जाएगा 4। मानों को रखिए ए का मान 1 प्लस बी का मान 1, सी का मान 1, डी का मान 4, आंसर हो जाएगा 7। आंसर हो जाएगा आपका 7। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब एक दूसरा पैटर्न टाइप 2, ये लेके चलते हैं हम। ये आपका ये है, जैसे हम चलें 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4,
1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/999 का मान। अब ये सॉल्व करना है, ये दूसरा टाइप है, ठीक है। एक टाइप के सवाल आपके हो गए सरलीकरण, दूसरा टाइप। अब सॉल्व करेंगे, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, पहली बात तो ये, ठीक है। 3 एकन 3, 3 में से क्या 1, 2/, 4 एकन 4 गुणा 1 से 4 एकन 4 में से क्या 1, 3/, 5 एकन 5, 5 में से क्या 1, 4/, 999 के 999 -1 कीजिए, 999 गुणा करो 1 से, 999 माइनस ये वाली 1 कीजिए, तो क्या बचेगा 998/999। अब संख्या गुणा में दी हुई है, ये सारे पद गुणा में है तो कटेंगे। गुणा में जब संख्याएं होती हैं तो देखो कटती हैं, काटिए, 3 से 3, 4 से 4, आगे 5 भी कटेगी, क्यों आएगा 6 भी तो आएगा, सारी संख्या इसी क्रम से कटेंगी, ठीक है, क्योंकि 999 से पहले ये पद आएगा, ठीक है भाई। 4 से पहले 5 आ रहा है भाई, 5 से पहले 4 आ रहा है, 4 से पहले 3 है, यहाँ भी तो एक पद आएगा। यदि आप सॉल्व करना चाहिए किससे कटी, तो इससे पहले एक पद आएगा आपका 1 माइनस 1/998। भाई 999 से पहले यही तो आएगा 998, इसको आप सॉल्व करेंगे 998 के 998 -1 करेंगे तो 997/998 कट जाएगी 9, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 2, वहां क्या बचेगा 999, ठीक है भाई। और देखते हैं, जैसे 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7 और 2 माइनस 997/999। 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7 डॉट डॉट 2 माइनस 997/900, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, पहले तो गुणा का चिन्ह, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो डॉट लगी होगी, डॉट का मतलब गुणा, 3 दूनी 6, इस 3 का 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 करो 5/6, 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाओ 7/5, ठीक है, 7 दूनी 14, -5 करो, ठीक है, ठीक है। 14 -5 करेंगे 9/7 दूनी 14, 14 -5 करेंगे आपके पास 9, 5, 9/7, ऐसे 999 को दोनों करेंगे 1998 -997, कितने बचेंगे 1001/999, ठीक है। 2 का गुणा 3, 3 गुणा 2 से करें 3 दूनी 6 -1 5/6, 5 दूनी 10 -3 7/5, ठीक है। अब यहाँ करें 7 दूनी 14 -5 9/7। अब देखिए आप 5 से 7 से 7 9, सारी संख्याएं कट जाएंगी, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1001, यहाँ बचेगा 6, तो 1001/6। जो संख्या डबल नहीं होती है वही बचती है, छोटी और बड़ी। अब देखिए इसमें एक डबल श्रेणी भी आती है, दोनों एक साथ। जैसे मैं आपसे कहूं 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर,
डॉट 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 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर में श्रेणी, अब इसमें दो श्रेणियां हैं एक साथ। एक आपने सर्व संख्या पढ़ी होगी, होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस। ठीक है, जब दो संख्या स्क्वायर में होती हैं तो उनको एक साथ जोड़ के लिखते हैं और एक बार जोड़ के एक बार घटा के। ठीक है, तो देखो एक का वर्ग तो एक ही होती है, एक पे मैं वर्ग लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर दें अपनी तरफ से कर सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना नहीं बनना, तो एक बार हम जोड़ेंगे 1 प्लस 1/2, एक बार घटाएंगे 1 माइनस 1/2, ऐसे ये बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे 1 प्लस 1/3, एक बार घटाएंगे 1 माइनस 1/3, ऐसे इनको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, इनको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ऐसे इनको। ठीक है, तो मैं प्लस की श्रेणी एक साथ लगूंगा, माइनस की एक साथ। ठीक है, एक बार जोड़ लो 1 प्लस 1/2, इसको एक बार जोड़ लो 1 प्लस 1/3, इसको भी एक बार जोड़ लो 1 प्लस 1/4, एंड डॉट 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 उसको जोड़ो 1 प्लस 1/19 और 1 प्लस 1/, अब घटा लो भाई इनटू, अब देखो माइनस भाई 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, ऐसे ही लिखेंगे इनको 1 माइनस 1/20। ठीक है, देखो लिखेंगे 2 एकन 2 1 3/2, 3 एकन 3 1 4/3, 4 एकन 4 1 5/4 और 19 एकन 19 1 20/19 और 20 एकन 20 1 21/20। ऐसे इनको 2 एकन 2 माइनस 1 करेंगे 1/2, 3 एकन 3 2/3, ये भी चलेगा 20 एकन 20 19/20। अब इसमें दो श्रेणियां हैं एक साथ, देखो 3 4 5 20। ठीक है, अब ये अलग श्रेणी, यहाँ क्या बचेगा आपका 21 और बटे 2। देखिए आप देखो 2 कर जाएंगी 1/, ठीक है, गुणा करो 21/40। ठीक है, ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। टाइप 3, जैसे कुछ भिन्न इस टाइप से दी होंगी, जैसे 1/2 प्लस 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 और 1/9 का। ठीक है, ये एक भिन्न है, एक पैटर्न है, इसका अच्छे सवाल है। ठीक है, करना क्या है हमें वो देखते हैं, इसका बेसिक भी देखते हैं, टोटल देखते हैं सारी चीजें। अब इसका इसे देखते ही ध्यान में आएगा, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम नहीं लेते, एलसीएम लेके बहुत बड़ा हो आएगा एलसीएम का। देखो हर संख्या के लिखने के दो तरीके होते हैं, हर संख्या के। जैसे मैं 1/2 की तुम गुणनखंड कर लो पहले, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10। ठीक है, सारी संख्याएं डबल है, सब कट जाती हैं।
करने को तो कुछ नहीं करना, इधर से सबसे छोटी उधर से सबसे बड़ी, चिन्ह माइनस का। माइनस क्यों हो रहा है, करना तो इतना ही है, केवल कुछ नहीं करना। अब देख लो, हर संख्या को लिखने के दो तरीके होते हैं। इस 1/2 को मैं ऐसे लिखूं, 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं भाई। इसे आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम, एलसीएम 2, 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 का देंगे 1 बार, 1/2 ही तो आ रहा है। तो इस 1/2 के जगह पे हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे इस 1/6 की जगह पे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। इसे आप सॉल्व करें तो एलसीएम 6, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का देंगे 2 बार, तो 1/6 आ रहा है। इस 1/6 का मान आप ये लिख सकते हैं, ये ठीक है, लिख सकते हैं। ऐसे इस 1/12 के स्थान पे 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/4। ऐसे इसके स्थान पे 1/4 माइनस 1/5। इसके स्थान पे 1/6 माइनस 1/5 माइनस 1/6। ऐसे 1/42 को 1/6 माइनस 1/7, और 1/7 56 को 1/7 माइनस 1/8, और 1/72 को 1/8 माइनस 1/9, और 1/90 को 9 माइनस 10। सारी संख्या देखो कट जाएंगी, देखो 2 माइनस की प्लस की, 3 माइनस की प्लस की, 4 माइनस की प्लस की, 5 माइनस की प्लस की, 6 माइनस की प्लस की, 7 माइनस की प्लस की, 8 माइनस की प्लस की, 9 माइनस की। क्या बचा है, एक तो बची है प्लस की, यही उधर क्या बचा है माइनस का 1/, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम 10 लेंगे, 1 का भाग देंगे 10 बार, 10 का देंगे 1 बार, 9/10 ये करना है, ठीक है भाई। अब जिसको बेसिक हमें करना है जल्दी, ऐसे नहीं करना है ऐसे तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इधर से, ठीक है, सबसे छोटी ले लो, मान लो 1/1, 10 से उधर से सबसे बड़ी 1/10, चिन्ह माइनस का, ये करना है। एलसीएम कितना आएगा, वही 10, 1 का भाग देंगे 10 बार, माइनस 1 करेंगे तो 9/10। हमें बस इतना ही करना है, इतना, ज्यादा करना ही नहीं है बस। अब देखो इसे एक साथ समझ लेते हैं पूरा। यदि 3 पद ऐसे दिए हों, a इंटू बी इंटू सी, दो पद, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले का अंतिम का अंतर लेना है, 1/सी माइनस ए, और आपको पहले दो लिखने हैं, 1/a इंटू बी, और माइनस अंतिम दो लिखनी है आपको b इंटू, ठीक है, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न ये है, ऐसे 1/a बी सी और डी, 4 आ जाते हैं। तो वही पहले का अंतिम का अंतर d माइनस ए करना है, बाकी का पहले 3 a बी सी माइनस अंतिम 3 लिखेंगे फिर बी सी और डी, ठीक है, कुछ नहीं करना। तीसरा है, 5 पद भी आ जाते हैं, 4 5, ठीक है, 2 पद भी आया, अभी दिखे थे 2 पद, a इंटू बी, क्या करेंगे आप, वही कहानी है, b माइनस ए और 1/b माइनस 1/a, ठीक है, नहीं सॉरी, 2 पद आएंगे आपके, तो a इंटू बी, क्या करना है आपको, 1/b माइनस ए या 1/a माइनस 1/, जैसा वो
इस पे आधार पर पहला एग्जाम्पल आपका, ठीक है। ये आपको करनी है। अगर दो पद होंगे तो उन दोनों का अंतर और दोनों को घटा दो, ठीक है। अगर तीन पद चलेंगे आपके तीन पदों में तो ऐसे, चार पदों में तो जैसे